लोगों की मान्यता है भक्ति करने वाले दुख में फंस जाते हैं। तो हम कह रहे हैं क्या जिनको बिल्कुल भगवान से मतलब नहीं वो सुखी ही है क्या? हम क्यों परास्त हो? क्या जो भक्ति नहीं करते क्या उनके जीवन में सुख ही सुख है क्या? 8-10 बच्चे शराब पिए फिल्मी गाना सुनते हुए बेन में आ रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ। आप क्या सोचते हो पाप कर्म बख्शते क्या? किसी को नहीं बख्शते। हाँ, जब आप भक्ति करोगे तो आपके ऊपर कृपा होगी। क्या कि अब आपका कल्याण होना, आपका मंगल, तो आपके जितने बुरे कर्म हैं वो थोड़े थोड़े भुगता दिए जाएंगे। ये बात हमारी पकड़ लेना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, भगवान के सिवा कोई साथी नहीं है। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक सूत्र समझ लो, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है। सच्ची मानना, जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। नाथ अब तो बस जीत गया। कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दे दीजिए, जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे, जीने के लिए जी रहे, भोगों के लिए। जब तक वासना रहेगी, जब तक पाप रहेगा, तब तक नाम का सुख नहीं मिलता। ये जो पार्थिव चीजें है, ये तो इंद्रिय जन्य है, हमारा इंद्रिय से कोई लेना देना नहीं। हम भगवान के अंश है, हमें सुख की अनुभूति भगवान से होगी। और जिस दिन पाप नष्ट हो गए सब, उस दिन अगर राम या कृष्ण हरि राधा कहते हुए रो न दे तो हमें बताना। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार है। तो अपने को क्या करना है? संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। आप लाखों का सहयोग कर दो और जब आपका नंबर आएगा तो आपको पहचानेगा नहीं, वो आपको नहीं पहचानेगा, तो आपको दुख होगा कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने इतना सहयोग किया और आज हमारी तरफ देखता भी नहीं। संसार ऐसा ही है, ये 100% बात है। संसार ऐसा ही है, इसमें अपने स्वार्थ की पूर्ति के सिवा और कुछ नहीं। जैसे आप साल भर से नाम जप कर रहे हो और आपके जीवन में विपत्ति पे विपत्ति बढ़ती चली जा रही, तो आपको लगेगा नाम का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। बस यहाँ ये बात समझनी है, नाम अपना प्रभाव करेगा, लेकिन पीछे के जो पहले से पाप का परिणाम निश्चित हो गया वो हमारे लगेगा कि भी हमारा प्रारब्ध पहले से चयन हो चुका है। तो हमको नाम जप के परिणाम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। क्या इस संसार को जैसे मैं देख रहा हूँ वैसा ही बाकी लोग भी देख रहे हैं, या फिर सबकी दृष्टि का संसार अलग अलग है? वैसे दृष्टि की ही सृष्टि है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही संसार अनुभव में आता है। किसी को राम दृष्टि तो सिय राम में सब जग जानी, किसी की श्याम दृष्टि और किसी की काम दृष्टि, अलग अलग दृष्टि है। तो हमको जैसा दिखाई देता है वैसा आपको दिखाई देता है कि नहीं, आपकी दृष्टि, और आपको जैसा दिखाई देता है वो हमको दिखाई देता है कि नहीं, हमारी दृष्टि। ये संसार अपनी दृष्टि के अनुसार दिखाई देता है। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावे, अपने पिता में भगवान को देख पावे और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही और मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। समझ रहे ना? कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान जो है उनको पहचान लेना है, उन्हीं का आश्रय लेना है। लोगों की तरफ मत ध्यान दो, लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते। लोगों के अनुसार तो आप नहीं चल सकते, आप क्या भी नहीं चल सकते। कैसे चले? अपनी मस्ती में चलो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
हम सबसे छोटे हैं लेकिन बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। हमारी बात मान लो, हम ठसक से कह रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित कह रहे हैं, कोई मनमानी नहीं कह रहे। और कोई भी बड़ा हो, भगवान का नाम जप करके बड़ा हुआ है, भगवान के नाम जप की अवहेलना कर दे, मुझे कुछ नहीं मानते। नाम जप ही सब विद्याओं की परम विद्या है, और नाम जप कर रहा है उसका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। दूध में घी है पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से, तब वो अंदर से कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण नहीं है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हमारा कर्म बिगड़ गया तो हमें भोगना पड़ेगा, और कर्म नहीं बिगड़ गया तो छाती चौड़ी करके घूमो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोई भी त्रिभुवन में। और भगवान का आश्रय लेने से सब ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं। जैसे वृक्ष में मूल में पानी चढ़ा दो तो डाल पत्ता सब में चला जाता है, ऐसे हर ग्रह नक्षत्र सब आनंदित होता जाते हैं जब हम भगवान की आराधना करते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी, पक्का मानिए। बहुत कृपालु भगवान है, हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। दूसरों को सुख देने की भावना ये बहुत काम लग, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं। जो दूसरों को दुख दे करके सुखी होना चाहते हैं, बहुत भूल कर रहे हैं, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जो खुद दुख सह कर दूसरों को सुख देना चाहते हैं, आगे उनको कभी दुख नहीं मिलेगा, कोई भी दुख उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। सहना सीखो, नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए, जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या, वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। राधा राधा राधा, इस वर्तमान को पीछे का चिंतन करके क्यों गंदा कर रहे हो? किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते हैं इससे फर्क पड़ता है। आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोग बैठे, अपने इतने लोग बैठे, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। जब तक वासना रहेगी, जब तक पाप रहेगा, तब तक नाम का सुख नहीं मिलता। ये जो पार्थिव चीजें हैं, ये तो इंद्रिय जन्य है, हमारा इंद्रिय से कोई लेना देना नहीं। हम भगवान के अंश हैं, हमें सुख की अनुभूति भगवान से होगी। और जिस दिन पाप नष्ट हो गए सब, उस दिन अगर राम या कृष्ण हरि राधा कहते हुए रो न दे तो हमें बताना। संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र संसार है। तो अपने को क्या करना है? संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है। किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते हैं इससे फर्क पड़ता है। मेरा अभी खाली प्रश्न यह है कि मेरे को अभी दूसरा जन्म नहीं लेना, कोई योनि में जाना नहीं है। मैं सुबह
तुलसी माँ को और पीपल देव को दीवा करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, एक ही मांगनी करता हूँ, मेरे को जन्म नहीं चाहिए, कोई योनि नहीं चाहिए। महाराज जी उसके लिए कोई सरल उपाय? हाँ बस मेरे को सीधा। बाबा मेरी बात मान लीजिए, हाँ जी, अगर आपको पकड़ में आ जाए अगला जन्म नहीं होगा, मेरी बात मान लीजिए, बस नाम जप कीजिए। मेरे से नहीं होता, मैं सत्कर्म बहुत करता हूँ, मैं नाम जप नहीं होता। हम सत्कर्मों का आदर करते हैं, पर वो हमें जन्म ना लेने दें, इतनी बड़ी सामर्थ्य उनमें नहीं। जैसे भगवान की बस फिर राजी। अब आप सही बोले, आप सही बोले, आप सही बोले कि फिर जैसी भगवान की इच्छा। लोगों की तरफ मत ध्यान दो, लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते। लोगों के अनुसार तो आप नहीं चल सकते, आप क्या भी नहीं चल सकते। कैसे चले? अपनी मस्ती में चलो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। सहना सीखो, नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। राधा राधा राधा, इस वर्तमान को पीछे का चिंतन करके क्यों गंदा कर रहे हो? भगवान जब जिताते हैं ना तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। अगर हम किसी से पलट कर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो, वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है। आप अपने माता पिताजी से घर छोड़ने के बाद दोबारा मिले महाराज जी कभी? जिस दिन से घर से निकले आज तक जन्मभूमि नहीं गए। पिताजी सन्यासी हो गए थे, इसलिए आकर के वृंदावन में मिले थे। माताजी कभी नहीं मिली। जब मिलने आई थी उनका आखिरी दर्शन, न कभी तुम हमारे पास आना न मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, अपने मार्ग में पुष्ट होकर चलो, ऐसा हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा। कुछ बातें ऐसी होती जो केवल सहनी पड़ती है। शांत सह जाओ, वो देगा, मालिक कहीं से दे देगा। वो बहुत विधान करने वाला है। हमें तो लगता है लड़ाई झगड़ा छल कपट इसमें सब ठीक नहीं है। शांति से सह जाए तो अच्छा है। और जब ऊपर जो बैठा हुआ सबके देख रहा है, वो जब देख लेगा ना और वो जब न्याय करेगा तो विध्वंस हो जाएगा सामने वाला। भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे हैं, एक एक सेकंड सबको देख रहे हैं। ये जो शराब पिलाते हैं, जो मांस खवाते हैं, जो व्यभिचार कराते हैं, ये गंदे दोस्त हैं। दोस्त वही है जो अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई की तरफ नहीं। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। लेकिन सच्ची बात बताएं, हमारे साथ गलत तभी होता है जब हमने गलत किया हुआ होता है। लेकिन कल हमसे जो गलती हुई है उसका परिणाम हमें आज भोगना पड़ेगा। 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक जो हमारे जीवन की यात्रा रही, कभी भरपेट भोजन नहीं मिला। भारी कष्ट, भारी अपमान जब भ्रमण में रहे। वृंदावन में जब आए तो जो अब देखो लाखों नेत्रों से भगवान प्यार करते हैं, लाखों नेत्रों से। सुबह जब हम आते हैं ना, देखो कितनी भीड़ होती है, लोग दर्शन के लिए खड़े, वो दर्शन देने के लिए खड़े। अच्छा, हम कोई हीरो हीरोइन है क्या भाई? आप विचार करके देखो, हमें कौन देखना चाहे? हम कोई हीरोइन बाबा जी हैं? नहीं, बाबा जी है ना, तो देखना क्या चाहते हैं? मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार देने आते हैं। गुरुदेव, हमारा प्यार ही आप है। आप 5 बजे उठ जाइए,
और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। मेरे 5-7 संकल्प हैं कि मैं पानी की घूंट नहीं मांग सकता, अन्न का दाना नहीं मांग सकता, 1 रुपया नहीं मांग सकता, 12 वर्ष तक गृहस्थी में नहीं जा सकता, ना लोहे पे बैठता हूँ, ना लकड़ी पर, ना प्लास्टिक पे। ये सब कुछ अगर कुछ श्रद्धा भाव से मुझे दे देगा तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। गंदी नाली का पानी पी लूंगा, पेड़ के पत्ते सूख के खा लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। दंडवत लेट कर ही की जाऊंगा और हर जगह मत्था टेक रहा हूँ, मत्था पटक रहा हूँ कि हे महाकाल माँ आदि शक्ति, मेरे सनातन धर्म की रक्षा करो, और जो मानवता से दानवता की ओर मुड़ रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दो, और मेरी गौ माता की रक्षा करो। प्रभु मुझे कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, मेरा शरीर का मुझे एक अंग मेरा ना रहे, लेकिन मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मैं भी आया हूँ। अरे लालू भाई ये वो जन है, इनकी जो पत्नी है वो बरसाने की सखी है। जब हमें कहीं रोटी नहीं मिलती तो आखिरी घर में इनके जाते थे मांगने और कहते कि राधे बाबा मिली, चुप नहीं मिली बाबा ना, हाँ माता जी नहीं, अरे बैठो बाबा बैठो, नहीं मतलब एक जगह पाना, अरे बाबा हमारी श्री जी का तू है, काहे को सब प्रपंच सोचता है, एक जगह पर बैठ। सालों प्राय मिलती ही नहीं थी शाम की रोटी, तो ये लिख है मतलब माँ जैसे प्यार करने, ब्रजवासियों का प्यार जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना है, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। 4 लोग प्रशंसा करते हैं ये उनकी बुद्धि है, 4 लोग निंदा करते हैं ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं, हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। इस तरह अगर हम चलें तो हम बड़े उत्साह युक्त रहेंगे, नहीं तो उत्साह दिलाने वाले बहुत कम होते हैं, उत्साह गिराने वाले बहुत लोग होते हैं। जो उत्साह को गिराते हैं वो ठीक नहीं है। उनको भी चाहिए कि बच्चों को या नौजवानों को उत्साह युक्त करें अच्छे मार्ग में। जीव को अपना कर्म भोगना होता, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्म सबके उसमें मिलित होते हैं, तभी वो आकर उनका पुत्र बनता, तभी उनकी माँ बनती, तभी उनका पिता बनता। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को दुख दे रहा है, नहीं, उसके भी कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा।